नमस्कार दोस्तों, मैं संतोष पटेल स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल डिजिटल भंडार पर। आज की वीडियो में हम MS वर्ड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक सीखने वाले हैं जिसका नाम है मेल मर्ज। मेल मर्ज MS वर्ड का एक बहुत ही शानदार फीचर है जो कि हमें एक डॉक्यूमेंट को किसी डेटाबेस फाइल से लिंक करने की, मर्ज करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जब हमें एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन कई लोगों को भेजनी होती है, मतलब सिमिलर इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स को सेंड करनी होती है, तब हम मेल मर्ज का यूज करते हैं। इसके नाम से ही समझ में आता है मेल मर्ज। मेल का मतलब होता है किसी चीज को भेजना, सेंड करना, और मर्ज मतलब एक डॉक्यूमेंट को हम, एक लेटर को हम एक डेटाबेस फाइल से मर्ज कर सकते हैं, लिंक कर सकते हैं। तो जब हमारे पास एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन होती है और उस इंफॉर्मेशन को हमें कई लोगों को, कई यूजर्स को सेंड करना होता है, तब मेल मर्ज का यूज किया जाता है। मेल मर्ज के द्वारा हम MS वर्ड में लेटर तैयार कर सकते हैं, लेटर, एनवेलप तैयार कर सकते हैं, लेबल तैयार कर सकते हैं, और जो लेटर हमने तैयार करे हैं उनको हम ईमेल के माध्यम से सेंड भी कर सकते हैं। मेल मर्ज हमें कई प्रकार के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। आज की वीडियो में हम मेल मर्ज में लेटर्स को बनाना सीखने वाले हैं। लेटर्स को आने वाले वीडियोस में हम लेबल बनाना और एनवेलप बनाना भी सीखेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम केवल मेल मर्ज के द्वारा लेटर्स को बनाना सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो का। देखते हैं मेल मर्ज क्या होता है और यह किस प्रकार उपयोग किया जाता है। मेल मर्ज MS वर्ड का स्पेशल फीचर है। यह MS वर्ड में इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि किसी स्पेशल काम को कंप्लीट करता है। यह MS वर्ड में बनाए गए डॉक्यूमेंट को, हम MS वर्ड में कोई डॉक्यूमेंट बनाएंगे, उस डॉक्यूमेंट को डेटा फाइल से मर्ज करने की सर्विस प्रोवाइड करता है। मतलब हमने MS वर्ड में कोई लेटर बनाया है, कोई डॉक्यूमेंट बनाया है, उसको हम एक डेटा फाइल से मर्ज कर सकते हैं। डेटा फाइल मतलब एक ऐसी फाइल जिसमें मल्टीपल यूजर्स का डेटाबेस हो। वह फाइल आप MS एक्सेल में बना सकते हैं, MS एक्सेस में बना सकते हैं। तो मेल मर्ज हमें यह सुविधा देता है कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट को हम किसी डेटाबेस फाइल से लिंक कर सकते हैं, मर्ज कर सकते हैं। वह डेटाबेस फाइल MS एक्सेल में बनाई जा सकती है या MS एक्सेस में बनाई जा सकती है, या फिर जब हम मेल मर्ज को यूज करते हैं, रन करते हैं, तो MS वर्ड भी हमें डेटाबेस फाइल बनाने की सर्विस प्रोवाइड करता है। जब सिमिलर इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स को सेंड करनी होती है, मतलब एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों को भेजनी होती है, तब मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। जब हमें एक ही प्रकार की जानकारी कई लोगों को भेजनी होती है, सेम इंफॉर्मेशन मल्टीपल यूजर्स के साथ शेयर करनी होती है, तब मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग किया जाता है। सिंगल डॉक्यूमेंट से मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स को ऑटोमेटिक क्रिएट करने के लिए मेल मर्ज का उपयोग किया जाता है। हम एक सिंगल डॉक्यूमेंट बनाएंगे और उस सिंगल डॉक्यूमेंट से ऑटोमेटिक कई डॉक्यूमेंट क्रिएट हो जाएंगे। इसके लिए हम सीखने वाले हैं मेल मर्ज को। तो मेल मर्ज जो है वह हमें एक डॉक्यूमेंट से मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की सुविधा देता है। इसके द्वारा हम लेटर तैयार कर सकते हैं, एनवेलप तैयार कर सकते हैं, लेबल तैयार कर सकते हैं, और जब हमें एक ही प्रकार की इंफॉर्मेशन कई लोगों को भेजनी होती है, सेंड करनी होती है, तब हम मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। मेल मर्ज ऑप्शन के द्वारा एडमिट कार्ड बनाए जा सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड बनाए जा सकते हैं, कोई लेटर है, कोई नोटिस है, कोई आपका ऑफर लेटर है, ज्वाइनिंग लेटर है, इस टाइप के जो भी सिमिलर डॉक्यूमेंट होते हैं। सिमिलर डॉक्यूमेंट मतलब एक ही प्रकार के डॉक्यूमेंट जो कई लोगों को हमें भेजने होते हैं, उसके लिए हम मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। यहां पर हमने मेल मर्ज में यूज होने वाले स्टेप्स को लिखा है। सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना होगा, एक डॉक्यूमेंट। उसके बाद हमें रेसिपिएंट्स को सिलेक्ट करना होगा। रेसिपिएंट्स मतलब जितने लोगों को लेटर भेजा जाएगा। उसके बाद हम डॉक्यूमेंट को मर्ज कर देंगे रेसिपिएंट्स लिस्ट से। तो सबसे पहले हमें एक डॉक्यूमेंट बनाना है, उसके बाद रेसिपिएंट्स की लिस्ट तैयार करनी है, या फिर लिस्ट पहले से बनी हुई है तो उसी लिस्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। यहां पर रेसिपिएंट्स का मतलब है वह सभी यूजर्स जिनको हम लेटर भेजना चाहते हैं। लेटर भेजने वाले जितने भी यूजर होंगे जिनको हमें लेटर भेजना है,
उन सभी की लिस्ट पहले हमें तैयार करनी होगी। उसके बाद हम लिस्ट को सिलेक्ट करने के बाद डॉक्यूमेंट को लिस्ट के साथ मर्ज कर देंगे, तो मेल मर्ज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसको हम एक डायग्राम से भी समझने वाले हैं। हमने एमएस वर्ड में एक डॉक्यूमेंट तैयार किया है, कोई एक लेटर हो सकता है, एडमिट कार्ड हो सकता है, कोई आइडेंटिटी कार्ड हो सकता है। उस डॉक्यूमेंट को हमें एक टेबल में स्टोर डेटा के साथ मर्ज करना है। एक टेबल है हमारे पास जिसमें मल्टीपल यूजर्स का रिकॉर्ड है। यह टेबल आप पहले से बनाकर रखे हैं तो उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। आप अभी नई टेबल बनाना चाहते हैं, नई डेटा एंट्री करना चाहते हैं तो आप अभी कर सकते हैं। मतलब एक डेटाबेस फाइल को एक डॉक्यूमेंट से मर्ज करने के लिए हम मेल मर्ज ऑप्शन का उपयोग करते हैं। तो यह होता है मेल मर्ज, जो कि एक सिंगल डॉक्यूमेंट से ऑटोमेटिक मल्टीपल डॉक्यूमेंट क्रिएट करने की सुविधा हमें प्रदान करता है। अभी हमने मेल मर्ज का इंट्रोडक्शन समझा, मेल मर्ज को समझा। अब चलते हैं एमएस वर्ड विंडो पर और मेल मर्ज ऑप्शन को प्रैक्टिकली यूज करके देखते हैं। तो अब हम एमएस वर्ड सॉफ्टवेयर में आ गए हैं। यहां पर हमने एक लेटर तैयार किया है, एक फॉर्मेट तैयार किया है। न्यू ईयर आने वाला है तो हम चाहते हैं हमारे जो भी एम्प्लॉय हैं या हमारे कॉलेज में जो भी स्टूडेंट हैं सभी को हम हैप्पी न्यू ईयर का एक लेटर सेंड करें, एक लेटर भेजें उनके घर पर। तो उसके लिए हमने यहाँ पर हैप्पी न्यू ईयर एक हेडिंग दी है और जो भी हमें शुभकामनाएं देनी है, जो भी विशेष देनी है, उनको हमने यहाँ पर लिखा है। जो भी हमारे स्टूडेंट हैं उन स्टूडेंट को हम यह लेटर भेजना चाहते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर मल्टीपल स्टूडेंट हैं, कई स्टूडेंट हैं, तो अलग अलग लेटर बनाने में काफी समय बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए हमने एक लेटर बनाया है और एक लेटर के द्वारा हम एक साथ 100, 1000 या कितने भी लेटर तैयार कर सकते हैं। उसके लिए हम मेल मर्ज ऑप्शन का यूज करेंगे। तो आप देख सकते हैं अभी हमारी जो फाइल है उसमें एक पेज है और बाय डिफॉल्ट हम फर्स्ट पेज पर ही हैं। जिस यूजर को यह लेटर भेजा जाएगा यहां पर उस यूजर का हम नाम लिखेंगे, यहां पर उस यूजर की क्लास लिखेंगे और यहां पर यूजर की हम सिटी लिखेंगे। जिस जिस यूजर के घर पर यह लेटर भेजा जाएगा उसकी 3 प्रकार की इंफॉर्मेशन हम यहां पर टाइप करने वाले हैं। आप और भी कोई इंफॉर्मेशन ऐड करना चाहते हैं तो उसकी अपनी आवश्यकता अनुसार ऐड कर सकते हैं। तो हमने लेटर तैयार कर लिया है, फॉर्मेट तैयार कर लिया है। अब हमें मेल मर्ज की प्रोसेस को स्टार्ट करना है। तो सबसे पहले हमें मेल मर्ज के लिए मेलिंग स्टेप को सिलेक्ट करना होगा। मेलिंग स्टेप एमएस वर्ड में मेल मर्ज के लिए एक अलग से टैब दिया गया है, मेलिंग स्टेप। यहां पर पहला स्टेप हमारा होगा स्टार्ट मेल मर्ज। सबसे पहले हमें स्टार्ट मेल मर्ज पर क्लिक करना है। आप देख सकते हैं यहां पर मेल मर्ज के द्वारा कई प्रकार के ऑब्जेक्ट क्रिएट किए जा सकते हैं। लेटर, ईमेल मैसेज, एनवलप्स, लेबल्स, डिक्शनरी, नॉर्मल डॉक्यूमेंट, या मेल मर्ज को हम स्टेप बाय स्टेप विजार्ड के माध्यम से भी एक्सेस कर सकते हैं। आज की वीडियो में हम लेटर्स बनाना सीखने वाले हैं। आने वाले वीडियोस में हम एनवलप बनाना और लेबल बनाना भी सीखेंगे। तो अभी हमें लेटर बनाना है, इसलिए हम यहां से सिलेक्ट करने वाले हैं लेटर्स को। तो यह है मेल मर्ज का पहला स्टेप होता है। हमें मेलिंग स्टेप पर जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है और यहां से सिलेक्ट करना है लेटर्स को। यह हमारा मेल मर्ज का पहला स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप होता है। अब हमें सेकंड स्टेप को यूज करना है, सिलेक्ट रेसिपिएंट्स। सिलेक्ट रेसिपिएंट्स मतलब जितने लोगों को हमें यह लेटर भेजना है उन लोगों की लिस्ट को सिलेक्ट करना होगा। तो हम इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। इस ऑप्शन पर क्लिक करने से हमें 2 ऑप्शन दिए जाते हैं। एक होता है टाइप अ न्यू लिस्ट, एक होता है यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। टाइप अ न्यू लिस्ट और यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट। एक ऑप्शन और होता है चूज फ्रॉम आउटलुक कॉन्टेक्ट। यदि आप एमएस आउटलुक को यूज करते हैं और उसमें ईमेल एड्रेस पहले से स्टोर है तो आप उसको भी यूज कर सकते हैं। हमें यहां पर टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन को यूज करना है क्योंकि हम नई लिस्ट बनाने वाले हैं। यदि आपकी लिस्ट पहले से बनी रखी हुई है, जिन लोगों को आप यह लेटर भेजना चाहते हैं उनकी लिस्ट आपके पास पहले से बनी रखी है, तो आप सेलेक्ट करेंगे यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन को। हम यहां पर नई लिस्ट बनाना चाहते हैं, नई लिस्ट बनाने वाले हैं, इसीलिए हम सेलेक्ट करेंगे टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन को। जैसे ही हम इस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे हमारे सामने न्यू एड्रेस लिस्ट का एक डायलॉग बॉक्स आ जाता है, एक विंडो आ जाती है जिसमें एमएस वर्ड हमें बाय डिफॉल्ट मल्टीपल फील्ड प्रोवाइड कर रहा है। यह सभी फील्ड हम अपने लेटर में यूज कर सकते हैं। यहां पर मल्टीपल फील्ड है, यह प्री डिफाइंड फील्ड होती हैं जो कि एमएस वर्ड हमें प्रोवाइड करता है।
लेकिन हमने जो लेटर बनाया है उसमें हमें फील्ड यूज करनी है नेम, क्लास और सिटी। तो हम इन सभी फील्ड को कस्टमाइज करके अपनी फील्ड को यहां पर ऐड करेंगे, और इन फील्ड को कस्टमाइज करने के लिए हम कस्टमाइज कॉलम्स ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। कस्टमाइज कॉलम ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद जितनी भी फील्ड यहां पर आ रही हैं हम सभी को यहां से डिलीट कर देते हैं, और हमें जो फील्ड यूज करनी है हम उनको यहां पर ऐड कर लेते हैं। तो जो भी फील्ड हमें प्री डिफाइन दी गई हैं उन सभी को हम यहां से डिलीट कर देते हैं। इसके बाद जो फील्ड हमें यूज करनी है उनको हम ऐड करेंगे। तो ओल्ड सभी फील्ड को हम यहां से डिलीट करने वाले हैं। आप देख सकते हैं डिलीट और यस करके मैंने पुरानी सभी फील्ड को यहां से डिलीट कर दिया है। अब हमें यह फील्ड ऐड करनी है जो हमारे डॉक्यूमेंट में है, तो हम ऐड पर क्लिक करेंगे और पहली फील्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में नेम। हमने नेम को टाइप किया और ओके कर दिया। सेकंड फील्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में क्लास, तो हमने यहां पर क्लास को टाइप किया और ओके कर दिया। तीसरी फील्ड है हमारे डॉक्यूमेंट में सिटी, तो हमने सिटी को टाइप किया और ओके कर दिया। जो भी फील्ड आपने अपने डॉक्यूमेंट में यूज करी हैं उन सभी फील्ड को आपको यहां पर ऐड करना है और पुरानी फील्ड को डिलीट कर देना है। इसके बाद आप ओके पर क्लिक करेंगे तो अब आपको केवल वह फील्ड डिस्प्ले की जाएंगी जो आपने ऐड करी हैं। अब आपको यहां पर उन सभी यूजर्स की डेटा एंट्री करनी है जितने लोगों को आपको लेटर भेजना है। यदि आपके पास पहले से लिस्ट बनी रखी है तो आप यूज करते यूज एन एग्जिस्टिंग लिस्ट ऑप्शन को। हम यहां पर अभी लिस्ट बना रहे हैं तो हमने पहले कॉलम को कस्टमाइज किया। अब हम उन यूजर्स की लिस्ट यहां पर टाइप करेंगे जिनको हम लेटर भेजना चाहते हैं। तो फॉर एग्जाम्पल हमारा पहला स्टूडेंट है अजय जो कि DCA क्लास का है। फॉर एग्जाम्पल यह दमोह सिटी से है। दूसरा स्टूडेंट है हमारे यहां पर सोनू जो कि PGDCA का कोर्स कर रहा है, यह सागर सिटी से है। आपको यहां पर उतने सभी यूजर की एंट्री करनी होगी जितने यूजर्स को आप यह लेटर भेजना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल तीसरा स्टूडेंट है हमारे यहां पर देव जो कि टैली का कोर्स कर रहा है, यह जबलपुर सिटी से है। नेक्स्ट स्टूडेंट है हमारे यहां पर सुरेश, फॉर एग्जाम्पल यह DTP का कोर्स कर रहा है, यह भोपाल शहर से है। तो इस प्रकार से आपको जितने लोगों को यह लेटर सेंड करना है उतने लोगों की एंट्री आपको यहां पर करनी होगी। तो हमने एग्जाम्पल के लिए यहां पर अभी 5 स्टूडेंट की एंट्री करी है, मतलब हम यह लेटर 5 लोगों को भेजना चाहते हैं। तो हमने यहां पर सभी यूजर्स की एंट्री कर दी। इसके बाद हम ओके पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही ओके पर क्लिक करेंगे हमें एक न्यू फाइल को सेव करना होगा। यह हमारी मेल मर्ज की पहली फाइल होती है। हमने अभी जो डेटाबेस फाइल बनाई है उस डेटाबेस फाइल को हमें सेव करना होगा। देख सकते हैं विंडो का जो डायलॉग बॉक्स का टाइटल है वह क्या है, सेव एड्रेस लिस्ट। हमने जो यूजर्स की अभी लिस्ट तैयार करी है उसको हमें सेव करना है। तो फॉर एग्जांपल हम इस फाइल को डेस्कटॉप पर सेव कर देते हैं और यह हमारी डेटाबेस फाइल है। डेटाबेस फाइल है मतलब इस फाइल में सभी यूजर्स का एड्रेस है, नाम है, जितने लोगों को हमें यह लेटर भेजना है। इसके बाद हम पहली फाइल को सेव कर देते हैं। हमने पहली फाइल को सेव कर दिया, यह हमारी डेटाबेस फाइल है। एक बार फिर से देख लेते हैं हमने मेल मर्ज में कौन कौन से स्टेप को यूज किया। सबसे पहले हम स्टार्ट मेल मर्ज पर गए थे, यहां से हमने लेटर्स को सिलेक्ट किया था। सेकंड स्टेप था हमारा सेलेक्ट रेसिपिएंट्स, जिसमें हमने टाइप आ न्यू लिस्ट ऑप्शन को सिलेक्ट किया। जो भी कॉलम यहां पर आ रहे थे उन सभी को हमने कस्टमाइज किया और जो कॉलम हमें यूज करने थे उनको हमने ऐड किया। और ऐड करने के बाद जितने लोगों को हमें डेटा सेंड करना है, जितने लोगों को लेटर भेजना है, उनकी लिस्ट तैयार करी और पहली फाइल को सेव कर दिया। तो इससे हमारी एक पहली फाइल सेव हो गई, डेटाबेस फाइल। अब हमें नेम के सामने स्टूडेंट का नाम शो करना है, क्लास के सामने स्टूडेंट की क्लास शो करनी है और सिटी के सामने स्टूडेंट की सिटी शो करनी है। तो हम नेम के सामने कर्सर को प्लेस करेंगे और यहां पर एक ऑप्शन आता है इंसर्ट मर्ज फील्ड, इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। नेम के सामने हमें नेम को इंसर्ट करना है, क्लास के सामने हमें क्लास को इंसर्ट करना है और सिटी के सामने हमें सिटी को इंसर्ट करना है। तो यह हेडिंग तो हमने पहले से टाइप करी थी, लेकिन यह जो हेडिंग है यह हमारी टेबल से आ गई है। यह हेडिंग हमें टेबल से डिस्प्ले की जा रही है। अब होगा क्या, नेम हेडिंग के सामने स्टूडेंट का नाम प्रिंट हो जाएगा, क्लास हेडिंग के सामने स्टूडेंट की क्लास प्रिंट हो जाएगी, सिटी के सामने स्टूडेंट की सिटी प्रिंट हो जाएगी। तो हमने पहले लेटर्स को सिलेक्ट किया, उसके बाद रेसिपिएंट्स की लिस्ट तैयार करी और यहां पर फील्ड को इंसर्ट कर दिया। अब हमें मेल मर्ज का लास्ट स्टेप यूज करना है।
आप देख सकते हैं अभी हमारे सामने जो फाइल ओपन है उस फाइल में एक पेज है और हम फर्स्ट पेज पर ही हैं। फाइल का नाम है हैप्पी न्यू ईयर। अब हमें मेल मर्ज का लास्ट स्टेप यूज करना है जो कि होता है फिनिश एंड मर्ज। फिनिश एंड मर्ज पर क्लिक करेंगे। यहां पर एक ऑप्शन होता है एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट। यदि आप एक एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग चेक करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं तो इस ऑप्शन का सिलेक्ट करें। और यदि आप प्रिंट करना चाहते हैं सभी डॉक्यूमेंट को तो यूज करें प्रिंट डॉक्यूमेंट का। आप इस ऑप्शन से डायरेक्ट प्रिंट आउट निकाल सकते हैं सभी डॉक्यूमेंट का। और एक एक डॉक्यूमेंट को अलग अलग देखना है या एडिट करना है तो सिलेक्ट करें एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को। हम सिलेक्ट करने वाले हैं एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट को। यहां पर हमसे पूछा जाता है कि हमारा जो डॉक्यूमेंट है अब वह टेबल से मर्ज होने वाला है, तो आपको टेबल के कितने रिकॉर्ड मर्ज करने हैं। ऑल रिकॉर्ड मर्ज करने हैं, करंट रिकॉर्ड को मर्ज करना है, या आप नंबर दे सकते हो कि हमें कहां से कहां तक के रिकॉर्ड को डॉक्यूमेंट से मर्ज करना है। हम सभी रिकॉर्ड को मर्ज करना चाहते हैं तो सेलेक्ट करेंगे ऑल और यहां से ओके पर क्लिक कर देंगे। आप देख सकते हैं हमारे सामने एक नई फाइल बनकर तैयार हो गई है एमएस वर्ड की, जिसका नाम है लेटर 1। और इस फाइल में ऑटोमेटिक 5 पेज भी इंसर्ट हो गए हैं। अब हमारे सामने एमएस वर्ड की एक नई फाइल ऑटोमेटिक बनकर आ गई है जिसका नाम हो गया है लेटर्स 1। इस फाइल में ऑटोमेटिक 5 पेज इंसर्ट हो गए हैं और अभी हम पहले नंबर के पेज पर हैं। यहां पर जो हमारी हेडिंग थी हैप्पी न्यू ईयर, जो हमारी शुभकामनाएं थी, विशेष थी, वह है। और ऑटोमेटिक यहां पर पहले स्टूडेंट का नाम आ गया, उसकी क्लास आ गई, उसकी सिटी आ गई। यह हमारा पहला लेटर है। इसके बाद हम दूसरे पेज पर जाते हैं तो यहां पर हमें दूसरे स्टूडेंट के लिए वही सेम लेटर बनकर मिल गया। यहां पर स्टूडेंट का नाम आ गया, क्लास आ गई, सिटी आ गई। हम पेज नंबर 3 पर जाते हैं तो स्टूडेंट 3 के लिए यहां पर हमें लेटर बनकर मिल गया। इसी प्रकार से हमने जितनी डेटा एंट्री करी थी हर स्टूडेंट के लिए अलग अलग लेटर ऑटोमेटिक बनकर तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हैं यह होता है मेल मर्ज, जिसने एक सिंगल डॉक्यूमेंट को एक टेबल से, एक लिस्ट से मर्ज कर दिया और ऑटोमेटिक हमें मल्टीपल डॉक्यूमेंट बनाकर दे दिए। अब हम इस फाइल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं या इस फाइल को सेव भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम इस फाइल को सेव कर देते हैं। यह हमारी डॉक्यूमेंट फाइल है। इस फाइल को हम सेव कर देते हैं डेस्कटॉप पर। इस फाइल का नाम हम दे देते हैं डॉक्यूमेंट, क्योंकि इसमें सभी यूजर्स के डॉक्यूमेंट हैं। इस फाइल को क्लोज करते हैं तो अभी हमारी एक और फाइल है जो हमने पहले से बनाकर रखी थी, हैप्पी न्यू ईयर। इस फाइल में केवल हमारा एक लेटर है जिसमें हमने हेडिंग टाइप करी थी, शुभकामनाएं टाइप करी थी और एक फॉर्मेट तैयार किया था। तो जब हम मेल मर्ज से लेटर तैयार करते हैं तो टोटल 3 फाइल बनकर तैयार होती हैं। टोटल 3 फाइल बनकर तैयार होती हैं। पहली फाइल होती है डेटाबेस फाइल जिसमें सभी यूजर्स की लिस्ट होती है। दूसरी फाइल होती है डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें सभी यूजर के डॉक्यूमेंट होते हैं। और तीसरी होती है नॉन डॉक्यूमेंट फाइल जिसमें यह फॉर्मेट होता है। इस फाइल को बोला जाता है नॉन डॉक्यूमेंट फाइल। तो आज की वीडियो में हमने एमएस वर्ड में मेल मर्ज के द्वारा लेटर्स को बनाना सीखा। नेक्स्ट वीडियो में हम एनवेलप को बनाना और लेबल को बनाना सीखेंगे। लेटर्स बनाने के क्या स्टेप हैं, एक बार उनको जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले आपको मेलिंग स्टेप पर जाना है, स्टार्ट मेल मर्ज में जाना है, लेटर्स को सिलेक्ट करना है। देन आपको सेलेक्ट रेसिपिएंट्स ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे। यहां से आपको टाइप अ न्यू लिस्ट ऑप्शन को यूज करना है। जो भी कॉलम यहां पर आ रहे हैं उनको कस्टमाइज कॉलम से डिलीट करेंगे, न्यू कॉलम को ऐड करेंगे। जितने लोगों को लेटर भेजना है उतने लोगों की डेटा एंट्री करेंगे। उसके बाद पहली फाइल सेव होगी डेटाबेस फाइल। फिर आपको अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट मर्ज फील्ड ऑप्शन से एक एक फील्ड को इंसर्ट कर लेना है और लास्ट स्टेप आपको यूज करना है फिनिश एंड मर्ज ऑप्शन को। तो आज की वीडियो में हमने मेल मर्ज के द्वारा लेटर को बनाना सीखा। आप इसको प्रैक्टिकली यूज करके देखें। आपका कोई क्वेश्चन है, कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर पूछें। वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।